हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स एलिमेंट का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लेंथेनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लेंथेनाइड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि लेंथेनाइड की जो सीरीज है उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड सीरीज में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेडियाई किसकी होगी? लेंथेनम एलिमेंट की। और सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई किसकी होगी? ल्यूटेशियम एलिमेंट की। यहाँ पर जो टेबल दी गई है, जो डायग्राम दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हो कि जब हम एटॉमिक नंबर 58 से 71 की तरफ मूव करते हैं तो जो एलिमेंट्स है उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती जाती है। लेंथेनाइड्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि आप लोगों ने डी ब्लॉक्स में पढ़ाया था कि डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसी प्रकार लेंथेनाइड्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन लेंथेनाइड्स जो एलिमेंट है उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। लेंथेनम जो सीरीज है उसमें जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है जैसे समेरियम, यूरोपियम और इटरबियम, ये एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेंथेनाइड्स के कुछ एलिमेंट्स जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या रीजन है? हाई स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एफ सबसेल। जिस प्रकार हमने डी ब्लॉक्स में पढ़ा था कि डी ब्लॉक्स की जो सबसेल है वो एम्प्टी में ज्यादा स्टेबल होते हैं और हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड इनमें स्टेबल्स होते हैं। तो स्टेबिलिटी को अकर करने मतलब प्राप्त करने के लिए ये जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। The stability of F subshell affects the oxidation state of lanthanide in such a way that the +4 oxidation state of cerium is favored as it acquires a noble gas configuration, but it reverts to a +3 oxidation state. जो सीरियम एलिमेंट है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है क्योंकि ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दस ये जो सीरियम जो होता है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है एंड कैन इवन ऑक्सीडाइज वाटर आल्दो द रिएक्शन विल बी स्लो। इसकी जो सीरियम की ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे शो करते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, चार एलिमेंट है लेंथेनाइड्स जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यूरोपियम जो लेंथेनाइड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ज़ीनोन 4f7 6s2। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो 6s और 4f जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। तो जब ये आसानी से 6s जो ऑर्बिटल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके फोर यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लेता है। और क्योंकि इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है 4f7 वो हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो लेंथेनाइड्स है उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। तो +3 को अचीव करने के लिए ये जो यूरोबियम +3 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इटरबियम में भी सेम वही फिनोमेना होता है। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, मतलब हाई भी करते थे, लो भी करते थे, +7 तक पहुंच जाती थी। लेकिन एफ ऑर्बिटल्स में या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में इस टाइप की जो क्रिया है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि 4f और 5d ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो इस कारण इन फोर जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो लिमिटेड होती है
जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो समैरियम प्लस 2 है, यूरोपियम प्लस 2 है, इटरबियम प्लस 2 है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो ये किस टाइप के एजेंट कहलाएंगे? गुड रेडिएशन एजेंट कहलाएंगे। जबकि कुछ अदर जो आयंस है उनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल सीरियम प्लस 4, पीआर प्लस 4, टीबी प्लस 4, ये जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। ऑल लैंथेनाइड्स शो सिमिलरिटी इन द रिएक्टिविटी बट आर ग्रेटर देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो लैंथेनाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो एक सीरीज में ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि इनकी साइज भी सेम है, बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। दिस इज ड्यू टू द सिल्डिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर 4f ऑर्बिटल बाय द आउटर 5s 5p and 5d ऑर्बिटल्स। अब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बट आर ग्रेटर देन द ट्रांजिशन, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिल्डिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4f जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज्यादा इनर होता है, 5s 5p 5d ऑर्बिटल्स आउटर होते हैं। तो जो 4f ऑर्बिटल की सिल्डिंग हो जाने से ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। गेट रेडिली टर्निश्ड विद ऑक्सीजन। जब इनको ऑक्सीजन वायु एयर में हम खुला छोड़ते हैं तो ये टर्निश्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोहे को हम करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, उसी प्रकार लैंथेनाइड्स के जो एलिमेंट्स है वो भी टर्निश्ड हो जाते हैं और अपना ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। हाइड्राइड्स गेट डिकम्पोज बाय वाटर। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं लैंथेनाइड्स के वो वाटर के थ्रू डिकम्पोज हो सकते हैं। हेलाइड्स कैन बी मेड बाय हीटिंग मेटल विद हेलोजन ऑन द ऑक्साइड्स और द ऑक्साइड्स with ammonium halide. Chloride are deliquescent while fluoride are insoluble. अगर इनका हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हेलोजेंस का फॉर्मेशन करेंगे। उसी प्रकार नाइट्राइट, एसीटेट एंड सल्फेट आर सोल्यूबल वाइल कार्बोनेट, फॉस्फेट, इनके जो नाइट्रेट, एसीटेट और सल्फेट जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जबकि लैंथेनाइड्स के कार्बोनेट, फॉस्फेट, क्रोमेट और एंड ऑक्सीडेट जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनाइड्स। Large ionization energy is the energy needed to remove the valence electron from the atom or ion and is directly related to the force of attraction on the electrons. जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट्स या एटम या आयन के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी किससे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है उस पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। Hence larger the nuclear charge and smaller the radii of the electron, larger will be the ionization energy। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम है या जो आयन है उसकी रेडियाई जितनी कम होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। Also the ionization energy will be more for half filled and fully filled orbitals। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लैंथेनाइड्स एलिमेंट इज लार्जर देन एस ब्लॉक एंड स्मॉलर देन डी ब्लॉक एलिमेंट बिटवीन विच दे आर प्लेस्ड। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से तो ज्यादा होती है लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है क्योंकि एफ ब्लॉक की पोजीशन एस और डी के बीच में होती है। कलर इन लैंथेनाइड। इस प्रकार हमने डी ब्लॉक्स के एलिमेंट में डीडी ट्रांजिशन पढ़ा था। डीडी ट्रांजिशन के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड होते थे, उसी प्रकार एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी एफ एफ ट्रांजिशन पाया जाता है जिसके कारण लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। द लैंथेनाइड मेटल आर सिल्वरी व्हाइट। The trivalent lanthanides ion are colored both in the solid state and aqueous solution। trivalent lanthanide मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो
ये जो सॉलिड स्टेट और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इन ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड का, वो कलर होता है द कलर्स आर अनचेंज्ड इवन ऑन अल्ट्रेशन ऑफ एनाइंस इंडिकेटिंग दैट दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केटाइंस। यहाँ पर लेंथेनाइड्स के कलर प्रॉपर्टीज की टेबल दी गई है, उसमें आप लोग देखकर आसानी से समझ सकते हो कि मोस्ट कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो लेंथेनम के जो आयंस होते हैं वो कलर होते हैं।